शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भवसागर से उसका बेड़ा पार हुआ। बोली शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। यम के दूत यमराज के पास में पहुंचे, का ये तुम्हारा वज्र और फांस पड़ा है, आज से हम किसी को लेने के लिए नहीं जाएंगे। का क्या हुआ? पापी अपराधी गुणनिधि को लेने के लिए गए, भगवान शिव के पार्षद आए और उन्होंने बड़ी तोड़ाई और पिटाई की। यमराज ने अपने दूतों से एक बात कही और वो ध्यान से सुनेंगे। कहा कि जो माथे पर त्रिपुंड तिलक लगाते हैं, भस्म लगाते हैं, उनको प्रणाम करके चले आना, उनको इस दरबार में लाने की जरूरत नहीं है। जो कंठ में रुद्राक्ष धारण करते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, उनको प्रणाम करके चले आना, उनको लाने की जरूरत नहीं है। जो एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी और शिव महारात्रि का व्रत करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम बंदन करके चले आना, उनको यहां लाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इधर सौनक ऋषियों ने महात्मा सूत जी को पूछा, आप ये बताइए कि उसके बाद में फिर उस गुणनिधि का क्या हुआ? का बहुत लंबे समय तक वो गुणनिधि भगवान के चरणों में, और तत्पश्चात समय आने पर वो ही गुणनिधि राजा अरिंदम का पुत्र दम बनकर धरती पर आकर के प्रकट हुआ है। एक छत्र साम्राज्य इसका, और जन्म से ही ये भगवान शंकर का परम भक्त बना। जितने भी भोलेनाथ के टूटे हुए मंदिर थे, सब मंदिरों का इसने जीर्णोद्धार कराया। नए नए मंदिर भगवान शंकर के बनवाए जन्म से ही। मैंने बहुत बार निवेदन किया है, आपने देखा होगा बहुत लोग जन्म से ही डकैत होते हैं, तो बहुत लोग जन्म से ही भगवान के परम भक्त होते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि अगले जन्म की शुरुआत हमारी इस वर्तमान समय से है। इस जन्म में हमने अंत में जो किया है, हमारे अगले जन्म की शुरुआत बिल्कुल वहीं से है। उदाहरण के तौर पर कोई माता पीसते पीसते सो जाए और एकदम जागेगी तो क्या करेगी? पीसना शुरू कर देगी। विद्यार्थी पढ़ता पढ़ता सो जाए और एग्जाम का हो समय एकदम जगेगा हड़बड़ा करके तो पढ़ना शुरू कर देगा। उसी प्रकार से जो कार्य करते करते हम मृत्यु को प्राप्त हो गए और पुनः हमारा जन्म हुआ, तो हमारा कार्य वहीं से आरंभ होता है जहां पहले जन्म में उस कार्य को हम छोड़ करके आए। हमारा कार्य वहां से आरंभ होता है। इसलिए तो हम प्राय निवेदन करते हैं कि अगला जन्म सुधारना है तो कृपया वर्तमान समय सुधार लीजिए। जिसका वर्तमान बिगड़ गया है उसका भविष्य निश्चित रूप से बिगड़ेगा। उसको कोई बचा नहीं सकता, उसको कोई बना नहीं सकता। आज तारीख कितनी है? 9 अक्टूबर 2011। चुनौती है इस बात की कि जिसको 10 अक्टूबर सुधारनी है उसको पहले 9 अक्टूबर सुधारना पड़ेगा। जिसका 9 अक्टूबर बिगड़ गया उसका 10 अक्टूबर कभी बन नहीं सकता। कल को सुधारना है तो आज को सुधार लीजिए, अगले जन्म को सुधारना है तो हम और आप वर्तमान समय को सुधार लें। पूर्व में जो करके आए हैं वहीं से हमारी जिंदगी का आरंभ होता है। तो गुणनिधि भगवान शंकर की पूजा देखते देखते मृत्यु को प्राप्त हुआ। भगवान शिव का प्रसाद लेता हुआ ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो जब इसका द्वारा से जन्म हुआ तो ये भगवान शंकर का परम भक्त बनकर धरती पर आया। बड़े बड़े मंदिरों का इसने जीर्णोद्धार कराया। आप सब मान भाव लोग बैठे हुए हैं। ग्रंथ में लिखा हुआ है कि नए मंदिर बनवाने से ज्यादा पुण्य मंदिरों के जीर्णोद्धार का है। वो तो बड़भागी हैं जिनकी सात्विक कमाई किसी मंदिर के जीर्णोद्धार में लगी हुई है।
मंदिर बनाने वाला व्यक्ति कोई साधारण नहीं होता। दुनिया को परमात्मा बनाए और भगवान को भी मंदिर में स्थापित करने वाला जो महानुभाव है वो कोई साधारण नहीं है। मध्य प्रदेश की धरती पर एक माता हुई है जिसका नाम अहिल्याबाई, इंदौर नगरी ही उसके नाम से बसी। 12 ज्योतिर्मंदिरों में ऐसा कोई मंदिर नहीं जिस मंदिर का जीर्णोद्धार माता अहिल्याबाई ने न कराया। क्विंटल क्विंटल सोने के कलश माता अहिल्याबाई ने मंदिरों की ऊपर स्थापित कराए। एक बहुत बड़ी स्टेट की मालकिन और भगवान शंकर की इतनी परम भक्तानी कि जब सिग्नेचर करने की जरूरत होती थी तो लिखा जाता था, बोला जाता था कि शंकर आदेश, इसका स्टंप लगता था कि शंकर आदेश। आज भी राजनीतिक सत्ता में यदि राजनीतिज्ञ लोग अपने अपने धर्म का सहारा लेकर, अपने अपनी इष्ट का सहारा लेकर के कार्य करें, उनके द्वारा कभी भी गलत हो नहीं सकता, कभी गलत नहीं हो सकता। तो मंदिर के जीर्णोद्धार की बात चल रही थी, नवीन मंदिर के निर्माण की बात चल रही थी। भगवान ने आपको पैसा दिया है, ठाकुर जी ने इसके लायक आपको बनाया है, और कहीं आपकी जरूरत है, अपने आप को उस उपयोग में खपा दीजिए। यूं तो पैसा सबके पास होता है, बहुतों के पास होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सबका पैसा अच्छी जगह खर्च हो जाए। मेरे और आपके पास 100 की नोट है, ये भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की कृपा क्या है कि 100 की नोट आई है तो फिर वो अच्छे कार्य में लग गई हो, ये ठाकुर जी की कृपा है, ये परमात्मा की कृपा है। अरिंदम का बेटा दम छोटे से बड़ा हुआ, मंदिरों में जा जाकर के दीपदान करता है, एक बहुत बड़ा सम्राट बना, पूरी प्रजा को इकट्ठा किया है और कहा कि सबको भगवान भोलेनाथ की पूजा में, आराधना में लगना है। सीधी बात है, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा उसका अनुसरण प्रजा करेगी। और धन्यवाद के प्रतीक तो वो राजे महाराजे हैं, वो सत्ताधीश हैं, जो अपने बच्चों से भी ज्यादा स्नेह, अपने बच्चों से भी ज्यादा लाड़ प्यार दुलार अपनी प्रजा के साथ करते हैं। ये सब के सब गुण इस सम्राट राजा अरिंदम के पुत्र दम के अंदर दिखाई देते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं निकला जीवन का जहां शंकर के मंदिर में दीपदान न किया गया। पूर्व में भी बोल चुका हूं और फिर बोलूंगा, दीप का बहुत बड़ा महत्व है। दिए का पूजा निष्फल होती है बिना दिया जलाए, बिना दीपक जलाए। यह दीपक हमारा कर्म साक्षी देव है। घी की व्यवस्था नहीं है तो जल का लोटा भर करके रख लेना सामने, नहीं तो आप जो कुछ करते हैं वो दीप कर्म साक्षी देव की प्रत्यक्षता में वो कार्य हो। मुझे यदि कोई पूछे तो मुझे तो सूरज से भी, सूर्य से भी दिया बहुत प्यारा लगता है। कोई व्यक्ति दीपक के सामने सूर्य की बड़ाई कर रहा था तो दीपक ने जवाब दिया, दिए ने कहा, भैया मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं तो एक दिया हूं जो हर वक्त तेरे काम आऊंगा, मैं तो एक दिया हूं जो हर वक्त तेरे काम आऊंगा। रात के 12 बजे भी मुझे जला लेना, मना नहीं करूंगा। दीपक के ऊपर जितना बोला जाए कम। कल भी बोल रहा था कि घी खाने में फायदा नहीं, घी जलाने में फायदा करता है। घर में ज्योत जलाइए, हवन के माध्यम से, ज्योति के माध्यम से घृत को जलाइए। राजा दम के राज्य काल में लोग अतिशय प्रसन्न थे। समय आने पर राजा ने अपना शरीर छोड़ा, मृत्यु हुई। लिखा है स्वयं भगवान शंकर इसको लेने के लिए धरती पर आए, स्वयं भगवान से प्रभु के धाम को गया।
राजा दम। और लंबे समय तक ये भगवान शंकर के दरबार में रहा। समय आने पर पुनः तीसरी बार धरती पर इसका जन्म हुआ। कहा? पाद में कल्पे मनापुरा ब्रह्मणो मानसास्तुता का पद्म कल्प में पुलस्त के पुत्र विश्रवा और विश्वश्रवा का पुत्र वैश्रवण बनकर धरती पर आकर के जन्म आया। पुलस्त के पुत्र वैश्रवा और उनके पुत्र वैश्रवण बनकर के महाराज, यही पूर्व में जो दम, उसके पहले जो गुडनिधि था, अब के वैश्रवण बनकर के धरती पर आके प्रकट हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की, शंकर भगवान की जय। जय श्री जय।